अभी हाल ही में हुई बारिश से फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। सरकार इस बारे में क्या कर रही है, इस बारे में हम बात करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी से। सिंह साहब, अभी सरकार ने तत्परता दिखाई है, आपने कई राज्यों का दौरा भी किया है, तो क्या पाया है आपने और किस तरह से किसानों की मदद करेंगे? तुरंत हमने सभी राज्यों के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया था और 16 मार्च को ही सभी को राज्यों के अंदर भेजा था। ये हमारे सब आज वापस आने वाले हैं, कल हम उनकी बैठक करने वाले हैं। और मैं स्वयं भी गया था महाराष्ट्र, हमारे और भी मंत्री अन्य राज्यों में गए हैं और हमने सभी राज्यों को तुरंत पत्र भी जारी किया कि SDRF जो होता है राज्यों के अंदर, जिसमें 75% राशि हमारी होती है, NDRF की होती है भारत सरकार की, कि अविलंब इस मद के माध्यम से आप किसानों को राहत दें और यदि इसमें पैसे नहीं हैं तो कंटीजेंसी फंड होता है उससे पैसे दें और पूरा मेमोरेंडम हमको दें कि क्या नुकसान हुआ है। तो फिर अंतर मंत्रालय टीम जाएगी और जो भी नुकसान हुआ होगा NDRF रूल के मुताबिक, नॉर्म्स के मुताबिक हम उसकी पूरी भरपाई करेंगे। राज्य सरकारों से आपको किस तरह की मदद मिल रही है? राज्य सरकार को जो पंचनामा बनाना होता है या किस किसान का कितना फसल नुकसान हुआ इसकी सूची बनानी पड़ती है और तब उसके बाद वितरण का काम करता है। तो महाराष्ट्र जाने का अवसर मुझको मिला था और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि बड़ी तेजी से उन्होंने बनाया है। और जो NDRF का नॉर्म्स है, जैसे हॉर्टिकल्चर में नुकसान हुआ तो 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, तो वहाँ की राज्य सरकार ने अपनी ओर से 13,000 प्रति हेक्टेयर माने 25,000 रुपया देने का ऐलान किया है और मैं समझता हूँ कि अब वितरण भी शुरू करेंगे। अभी सरकार ने भी अनुदान का ऐलान किया है महाराष्ट्र के किसानों के लिए, तो नहीं, महाराष्ट्र की सरकार काफ़ी तत्पर है और राजस्थान भी हमारे मंत्री गए थे, सभी राज्य सरकार इसमें लगी हुई है। लेकिन जो जितना जल्दी सूची बना के राहत पहुंचाना शुरू करेगा, ये उसकी क्षमता का प्रगटीकरण होगा। और मैंने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर कहा है कि आप अविलंब सहायता का काम प्रारंभ करें। हमारा देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है और सबसे बुरी हालत हमारे देश के किसानों की है, तो आप लोग किसानों की बेहतरी के लिए कोई योजना? अभी जो क्षति हुआ नुकसानों का किसानों का, तो अभी तो तत्काल राहत की बात है। जहां लॉन्ग टर्म रिलीफ का सवाल है तो निश्चित रूप से हमारी नीतियां ऐसी रही है जो किसानों को बहुत लाभ नहीं पहुंचा सका है। हमारी सरकार आई है, मोदी सरकार आई है और आप देखे होंगे कि पहले बार भी पहले बजट में किसानों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई थी और इस बार तो पर्याप्त हमने इसमें राशि की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहले बजट में मूल्य स्थिरीकरण फंड में भी 5,500 करोड़ रुपया हमने इसमें निकाला था। और जो संगठित क्षेत्र के किसान हैं और जो असंगठित क्षेत्र है, ये दोनों के लिए हमने ऋण प्रवाह भी तेज किया है। जो भूमिहीन किसान हैं उनके लिए भी बड़े पैमाने पर देश में उनका समूह बन रहा है और नाबार्ड के द्वारा सहायता मिल रही है। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड की हमने योजना बनाई है। तो कई सारी मार्केटिंग से पूरे देश को जोड़ने का, यानी मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता किसान है। ये हमारे जो निर्णय हैं, हमने जो नई नई योजनाएं शुरू की हैं, वो ये साबित करता है कि उनको दीर्घकालीन रिलीफ मिले। इसके लिए पहली बार देश में किसानों के लिए चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की। किसानों के लिए पेंशन के बारे में सरकार बात कर रही है। सबसे जो बड़ी बात है कि जो किसान है देश का, उसको आज तक पेंशन के लिए कोई योजना नहीं थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अटल पेंशन योजना लाया है और अब किसानों को इसका लाभ मिलेगा और किसानों को पेंशन भी मिलेगा। जैसे किसान जब अपनी खेती की शुरुआत करता है, फसल लगाता है, मेहनत करता है, पैसे भी उसमें बीज खाद के लिए लगाता है, लेकिन जब वो बेचने के लिए जाता है तो उसको उसका सही मूल्य नहीं मिलता है। मार्केटिंग राज्यों का विषय है, लेकिन फिर भी हमने एक कमेटी बनाई है, उसका भी सुझाव आने वाला है। और पूरे देश को ई मार्केटिंग से जोड़ने के लिए, राष्ट्रीय मार्केट बनाने के लिए हमने कई बैठकें की हैं। 4-4 बैठकें राज्यों के साथ हुई है और हम चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय मार्केट बने और ई मार्केटिंग से पूरे देश को जोड़ा जाए, जो हम राज्य सरकारों के माध्यम से करने वाले हैं। ये थे केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, जिन्होंने हमसे बातचीत की। हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, नई दिल्ली।